हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल रिकवरी एजेंट की बजाओ। दोस्तों, अगर आपके पास पैसे हैं तो आपके जो भी पेंडिंग ड्यूज है उसे क्लियर कर दो। लेकिन अगर पैसे नहीं है तो टेंशन लेकर परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आप हमारी वीडियो से सीख सकते हो कि रिकवरी एजेंट्स को किस तरह से हैंडल किया जाता है। गाइस, अगर आपका कोई भी क्रेडिट कार्ड या पर्सनल लोन का पेमेंट ड्यू है तो डेट कलेक्शन टीम की तरफ से आपको कॉल्स आएगी। वो आपको रेगुलर फॉलोअप करते रहेंगे। कॉल्स भी आएंगे और विजिट्स भी होगी। ये उनका काम है। लेकिन इनके काम के अंदर कुछ नियम है, ग्राहक के भी कुछ अधिकार है। रिकवरी के एजेंट आपके साथ में बदतमीजी या हरासमेंट की कोई भी एक्टिविटी नहीं कर सकते। अगर रिकवरी वाले आपको परेशान कर रहे हैं या आपको किसी प्रकार का हरासमेंट झेलना पड़ रहा है रिकवरी वालों की तरफ से, तो आप हमारी पेड सर्विस का लाभ ले सकते हैं। स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप करें, हमारी पेड सर्विस की डिटेल्स आपको मिल जाएगी। गाइस, अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने अपने कॉन्टैक्ट्स में जरूर शेयर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और कौन सा कॉन्वर्सेशन ये वाली वीडियो में आपको सबसे ज्यादा पसंद आया वो कमेंट करके जरूर बताएं। आइए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो, देखते हैं कौन से रिकवरी वाले की कैसे ढुकाई होती है। धन्यवाद दोस्तों। हेलो, गुड मॉर्निंग। आरबीएल बैंक की बिहार से रिकॉर्डेड लाइन पर मौलिका बात कर रही हूँ। क्या मेरी बात मिस्टर उत्पल साहब से हो रहा है? हाँ जी। ओके। आप जो आरबीएल का सुपर क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हो उसका पेमेंट रिगार्डिंग कॉल किया गया है, जिसका लास्ट 2 डिजिट है 17। टोटल है आपका 2,40,228.3। मिनिमम है आपका 55,780.87। क्या मैं जान सकता हूँ मिस्टर साहब आपका पेमेंट हो चुका है, फिर कीजिएगा अभी। आपको पता नहीं मेरा पेमेंट हुआ कि नहीं हुआ? एक्चुअली सर, आपने अगर पेमेंट किया है सिस्टमेटिकली अभी तक रिफ्लेक्ट नहीं हुआ है। कब पेमेंट किया बताइए थोड़ा। नहीं, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि आपको पता नहीं है कि मैंने पेमेंट किया या नहीं किया? देखिए, मैंने इसलिए पूछा कि अगर आपने कल किए हैं तो हो सकता है सिस्टमेटिकली रिफ्लेक्ट नहीं हुआ है, इसलिए मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ? हमारे नहीं हुआ है सर, सिस्टमेटिकली नहीं हुआ है, जब पता है तो बोलो ना कि फिर कब होगा। हाँ जी, आपको पता है नहीं हुआ? मैं बोल रही हूँ मेरा सिस्टम में जो है सिस्टमेटिकली अभी तक रिफ्लेक्ट नहीं हुआ है। अरे मैं क्या कह रहा हूँ, आप सिस्टम तुम्हारा सिस्टम क्या बाहर में, मैं क्या कह रहा हूँ वो सुनो ना। हाँ बोलिए। आपको क्या पता है मेरा पेमेंट हुआ कि नहीं हुआ? अरे मैं कह रहा हूँ, आपको क्या लगता है मेरा पेमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है? लगने ना लगने से क्या है सर, अगर कर दिया तो बता दीजिए, मैं इधर मेंशन कर दी हूँ, और नहीं किया है तो बताइए कब करेंगे। आपके सिस्टम में वहाँ क्या दिख रहा है, पेमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है? नहीं हुआ है दिख रहा है। तो फिर नहीं हुआ तो सीधा सीधा बोलो ना कि अगर आपका पेमेंट हुआ नहीं है कब करोगे? हाँ जी, मैं तो वही पूछी कि अगर क्या पूछिए? आप तो बोल रहे कर दिया कि कर दिया। अरे कर दिया, आपके पास दिख रहा है नहीं किया तो फिर ऐसा पूछो ना कि कब करोगे। ठीक है, तो अभी मैं पूछ रही हूँ आपको, आप कीजिएगा, बोलिए आपका पेमेंट सिस्टमेटिकली रिफ्लेक्ट नहीं हुआ है। अरे रिफ्लेक्ट नहीं हुआ, रिफ्लेक्ट नहीं हुआ, रिफ्लेक्ट नहीं हुआ, रिफ्लेक्ट कैसे होगा? जब मैंने किया नहीं तो रिफ्लेक्ट होगा कैसे? तो बताइए कब करेंगे। तो सीधा सीधा ऐसे बोलो ना, आपका पेमेंट है ना पेंडिंग में शो हो रहा है, पेमेंट कब करोगे? रिफ्लेक्ट नहीं हुआ, रिफ्लेक्ट नहीं हुआ। कीजिए, आप इस बात को छोड़िए, पेमेंट का बात कीजिए, पेमेंट कब होगा और बात आपने स्टार्ट की है, मैंने थोड़ी की। हाँ जी, अभी मैंने सब की थी, मैंने अभी बोल रही हूँ पेमेंट का बात कीजिए सर। हाँ, अभी क्या पूछना है आपको? क्यों नहीं हुआ सर, क्या इशू था? मैं ये पूछना चाह रही हूँ। फंड इशू है। फंड इशू किस टाइप का? फंड इशू, मेडिकल इशू, सैलरी इशू, बिजनेस लॉस? फंड इशू है, मेडिकल इशू फंड इशू में नहीं आता। फंड इशू किसी न किसी वजह से तो आया है ना, किसी न किसी वजह से नहीं है। हाँ, अगर सर आपका पर्सनल इशू है आप नहीं बता सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बट सर अगर मेडिकल इशू है या फिर बिजनेस लॉस हुआ है, फिर सैलरी इशू हुआ है, इस वजह से आपका फंड इशू चल रहा है, तो आप बता सकते हैं। देखो, फंड इशू का मतलब होता है पैसे नहीं पास में। मैं मतलब नहीं पूछ रही हूँ सर, मैं बोल रही हूँ सर ऐसा कुछ इशू है आपका मेजर? इशू बताया ना, फंड इशू। ठीक है, चलिए आपका फंड इशू नहीं बता सकते, आपका एक्चुअली में क्या इशू है, नो प्रॉब्लम। बट आप बताइए कब तक पेमेंट कर सकते हैं सर आप? अभी ये तो फंड इशू निकलेगा तभी होगा। हाँ जी, ये तो फंड इशू निकलेगा तभी होगा। तो मैं वही पूछ रही हूँ सर, आप कब तक कर सकते हैं? एटलीस्ट आपका जो मिनिमम अरे मैं कैसे बताऊँ? अभी मेरे फंड इशू से पूछो वो कब निकलेगा।
अच्छा, आप मिनिमम मतलब आइडिया भी नहीं कर सकते कि कितना दिन समय लग सकता है या फिर क्या? मैं बिल्कुल नहीं बता सकता रिफंड इसका क्या पता, वो 1 महीना चले, 2 महीना चले, 3 महीना चले। हाँ तो ठीक है, ठीक है। तो फिर अभी मैं तो वैसे कर दे रही हूँ कि ट्राई करके पेमेंट करने के लिए, अरेंज करने के लिए। ओके, क्या क्या कह रहे हो? थोड़ा अरेंज करने की कोशिश कीजिए सर, पेमेंट करने के लिए। अरेंज होता तो फंड इशू होता ही नहीं ना। मैं बोल रही हूँ अरेंज हुआ नहीं, क्यों नहीं हुआ मैं वो नहीं बोल रही हूँ, मैं बोली ट्राई कीजिए अरेंज करने के लिए। अरे ट्राई तो मैंने बहुत की है, नहीं हुआ इसलिए तो फंड इशू हो गया ना। हाँ तो और भी कीजिए। और क्या करूँ अभी? अभी क्या नहीं, दूसरे और लोगों के अगर पास नहीं जाऊँ? करेंगे, अब जिसको मैं अगर नहीं जानता करेंगे नहीं तो ठीक है, पहचानता आप ले नहीं जाओ। उसके पास भी जाऊँ क्या मैं? सुनिए ना सर, हम्म। अगर नहीं होता है तो देखिए, आप अपना कार्ड कैसे हैंडल करेंगे वो आपका मैटर है, ठीक है। मेरे को हाँ इन्फॉर्मेशन देना था कि हाँ आपका ही अकाउंट पे गैप पड़ रहा है। आपने इतना दिन से जो ट्रांजेक्शन हिस्ट्री बनाए हैं उसमें हाँ ऑलरेडी गैप पड़ चुका है। हाँ हाँ प्लस आपका क्या हो रहा है, डेली बेसिस का इंटरेस्ट चार्जेस, लेट फाइन चार्जेस ऐड हो रहा है। हाँ प्लस आपका ये कार्ड टेम्पोररी के लिए ब्लॉक हो सकता है अगर ज्यादा डिले होता है तो। ये सब आपको पता है सर, आपने 2021 से कार्ड यूज कर रहे हैं। हाँ हाँ हाँ। तो ठीक है, आप अपने हिसाब से जो भी आपको अच्छा लगे आप कीजिए। मैं इधर मेंशन कर दे रही हूँ कि अभी आप पेमेंट नहीं कर सकते हैं। ओके, जैसे मेंशन क्या करोगे? अभी आप पेमेंट नहीं कर सकते हैं, आपका फंड इशू चल रहा है, राइट? अभी मैं जो आपको कह रहा हूँ ना वो आप मेंशन करो, ठीक है ना। पहले तो आरटीपी टैग करो, डिस्पोजिशन में फंड इशू डाल दो। वो ठीक है सर, वो मेरा मैटर है, मैं क्या टैग करूंगी। मैं बोल रही हूँ हाँ। आप अभी पेमेंट नहीं कर सकते ना, राइट? मैं आपको अपडेट करने में आसानी होगी इसलिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, कोई इशू नहीं सर, आपको हाँ। बताने की कोई जरूरत नहीं है। मैं इधर, मेरा मैटर है ना, क्या टैग कॉल करूंगी नहीं लगे रहा ना, करूंगी। आपके मैनेजर को अपना बोलना। पेमेंट का, सुनिए, आपके आप मैनेजर को आप बोलना। अरे अपना सुनिए पेमेंट तो का सही पहले। रीजन बताइए। आपके मैनेजर को बोल देना, लगे तो डीएनडी डाल दे, नहीं तो टाइम पास होगा मेरे साथ। सुनिए, हाँ। वो कंपनी के ऊपर छोड़ दीजिए, ठीक है। आप अपना पेमेंट का बात कीजिएगा तो बेटर रहेगा। आप अभी पेमेंट नहीं कर पाएंगे, राइट? कमरे नहीं, मैं आपको बोल रहा हूँ, आपके जो मैनेजर है ना उसको बोल देना कि डीएनडी लगा दे, दूसरे केस पे काम फिर कर आप ले। फिर उस बात पे जा रहे हैं। आप पेमेंट का बात कीजिए ना। पेमेंट आप की तो कंपनी मैंने का पहले ही कर बात रहे हैं। कर ली ना, पेमेंट की फंड इशू है। हाँ तो मैं वही बोल रही हूँ, फंड इशू है, अभी आप पेमेंट नहीं कर पाएंगे, राइट? हाँ हाँ ठीक है, थैंक यू सो मच अरबिल से जुड़े रहने के लिए। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू। और कुछ जानकारी नहीं चाहिए? अभी आप कॉल को डिस्कनेक्ट कर सकते हैं सर, थैंक यू। कॉल डिस्कनेक्ट तो आपको करना पड़ेगा ना, मैंने थोड़ी लगाया आपको। ओके, कस्टमर की तरफ से रिक्वेस्ट करने के कारण कॉल को डिस्कनेक्ट किया जा रहा है। ओके। हेलो, पूछना चाहता था। हेलो, रवि कुमार जी से बात हो रही है? हाँ जी, रवि कुमार बोल रहा हूँ। फेडरल बात कर रहा हूँ ICICI बैंक के बिहाफ से। आपका कॉल रिकॉर्ड किया जा रहा है क्वालिटी एंड ट्रेनिंग पर्पस के लिए। क्रेडिट कार्ड पेमेंट के रिगार्ड कॉल किया गया आपके 4003 उसके आकर डिजिट है। आपकी टोटल अमाउंट है 42,200 और आपकी ड्यू डेट भी 8 तारीख की क्रॉस हो चुकी है। अभी तक इसका पेमेंट हुआ नहीं आपका, रीजन क्या है? कौन सी बैंक से बोल रहे हैं मैडम? एक्सिस बैंक? ICICI बैंक। ICICI। क्या नाम क्या बताया मैडम आपने आपका? फेडरल बात कर रही सर। फेडरल? जी फेडरल जी, इसका पेमेंट नहीं हुआ है, बात तो सही है। जी हाँ जी, बात तो सही है आपकी, इसका पेमेंट नहीं हुआ है। जी, तो ऑलरेडी 8 तारीख की ड्यू डेट थी, आज 13 तारीख आ चुकी है, अभी तक पेमेंट हुआ नहीं आपका। हाँ जी मैडम, इसके अंदर थोड़ा टाइम लगेगा। ट्राई कीजिए, एटलीस्ट टोटल अमाउंट नहीं, मिनिमम अमाउंट आप किसी से अरेंज करवा के करवा दीजिए सर। नहीं नहीं, अभी तो अरेंजमेंट भी नहीं, नहीं होगा मैडम अभी तो फिलहाल। अरेंजमेंट क्यों नहीं होगा सर? आपको भी मालूम है ना, आपको डेली बेसिस पर मंथली 3.50% का इंटरेस्ट लग के आ रहा है हाँ जी पता है और मुझे मैडम। ऑलरेडी आपने 5 दिन ले लिए सर, तो और आपको समय बैंक प्रोवाइड नहीं कर पाएगी सर। नहीं मैडम, मैं बैंक के पास समय नहीं मांगने आऊंगा मैडम, तुम चिंता मत करो। बैंक के पास कभी भी समय मांगने रवि जी नहीं आएंगे, याद रखना। रवि जी बैंक को समय दे देंगे लेकिन बैंक के पास समय मांगने नहीं आएंगे, वो आप लिख लो आपके सिस्टम में। ये गलत तो फहमी ट्राई मत रहना कि मैं आपके पास टाइम मिनिमम मांगूंगा। अमाउंट पे करवा दीजिए। मैडम आप इतना फास्ट बोलोगे तो क्या घंटा समझ में आएगा? जरा आराम से बात करो ना, कौन सी ट्रेन पकड़ने की तुम्हारे को? तो आराम से ही बात कर रहे हैं ना सर। थोड़ा तुम्हारा रेट ऑफ स्पीच थोड़ा स्लो रखो ना, इतना फास्ट बात करोगे तो थोड़ी सबको समझ में आएगा।
ठीक है सर, तो आज की डेट में जो आपका पेमेंट है एटलीस्ट मिनिमम अमाउंट 9,400 रुपीज का, उतने अमाउंट तो आपकी रिक्वायरमेंट में है सर। 9,400 छोड़ो, 4 रुपीज भी अभी तो पेमेंट नहीं होगा इसका। क्यों नहीं होगा सर पेमेंट आपका? पैसे नहीं है मैडम मेरे पास। तो सर अगर आपके पास अभी फंड नहीं है तो अपने फ्रेंड या फैमिली किसी से अरेंज करवा के पेमेंट करवा दीजिए ना सर। क्यों? कार्ड मेरे फ्रेंड एंड फैमिली ने वापरे थे कि मैंने वापरा था? अगर आपके पास नहीं है तो आपको अरेंज करना है ना सर। अभी आपका कंसर्न है, आपको हाँ कहाँ तो से मेरे को करना है अरेंज सर? करना है ना, मेरी फ्रेंड एंड फैमिली को क्यों हाँ, तो तकलीफ ये दूंगा आपको मैं? चीज मालूम है ना सर कि आपको पेमेंट आपका ये क्रेडिट कार्ड का बिल पेंडिंग में है, तो आपको पेमेंट रखना चाहिए था सर पेमेंट करने के लिए। अरे नहीं है पैसा तभी तो नहीं भरा ना फिर तुम्हारे मुंह लगने कौन आता था? तो नहीं है तो आप किसी से अरेंज करवा के पेमेंट करवा दीजिए। बैंक को ये हाँ तो पेमेंट arrange आपका कराएंगे ना, requirement friend अभी and family आपका के पास concern है, मांगने कहाँ क्यों से बोलते तुम? अरेंज करना है? तो आपका कंसर्न है अभी कहाँ से अरेंज करवा के करवाना है, वो करवा मेरा दीजिए। concern है ना, लेकिन madam, that is आपके none of payment your requirement business. में आपका जी सर बैंक की तरफ से कॉल आ रही है सर। नन ऑफ बिजनेस मतलब मैं कहाँ से जब अरेंज आपको करूँ? दैट इज resident- नन ऑफ योर बिजनेस ना मैडम। नहीं नहीं सर, अगर आप आपने कौन हो time मेरे done पास? complete- आप कौन हो मेरे को एडवाइस करने वाले कि फ्रेंड्स एंड फैमिली के पास से मैं पैसा अरेंज करूँ? तो ठीक है सर, आपको अरेंज नहीं कहीं से करना है तो आपका कंसर्न अभी कहाँ से करना है, लेकिन बैंक को ये पेमेंट आपका रिक्वायरमेंट में, इसकी वजह से आपको कॉल आ रही है। 5 दिन आपने ले लिए सर ड्यू डेट क्रॉस होकर भी। हाँ ट्राई कीजिए, आप किसी से अरेंज करवा के फ्रेंड या फैमिली करवा दीजिए। करवाता हूँ मैडम, ट्राई करता हूँ मैडम, जल्द से जल्द इसकी पेमेंट करा दूंगा मैं। जी 6-8 महीने लगेंगे मैडम अरेंज करने में मैडम। जी हाँ जी जी कितना टाइम लगेगा पेमेंट करने के लिए? 6-8 महीने लगेंगे अरेंज करने के लिए। 6-8 महीने क्यों लगेंगे सर? टाइम टू टाइम कार्ड यूज किया है ना आपने सर, जैसे हाँ कि यूज आपने किया बोला है ना, अभी मैंने कहाँ मना किया? किया है ना, तो टाइम टू टाइम पेमेंट होना भी तो जरूरी था ना सर। हाँ तो जरूरी है, बिल्कुल जरूरी था, क्या आपको जरूरी request है? करके आता है, फिर अभी 20 तारीख को आपका सेकंड बिल जनरेट हो जाएगा। अरे होने दो ना, तो बिल सेकंड होने दो में आ जाएंगे और या 5 से 20th बड़े होने बड़े। दो, कोई भी होने दो। ट्राई कीजिए सर, किसी से अरेंज करवा के पेमेंट जल्द से जल्द करवा दीजिए। मैं यहाँ पर मेंशन करवा देती हूँ सर। जी गुड मॉर्निंग सर, मैं बैंक ऑफ बड़ौदा से बात कर रही हूँ। सर आपका क्रेडिट कार्ड का पेमेंट आपकी उसपे का पेमेंट किया आपने? क्या बाकी है मैडम? नाम तो बताइए कस्टमर का। सर वाशी भाई। हाँ वसीम बात कर रहा हूँ मैडम, बोलो। जी हाँ, उनका पेमेंट बाकी है, बैंक ऑफ बड़ौदा का पेमेंट नहीं किया अभी तक। हाँ मैडम, इसको अभी टाइम लगेगा। कितना टाइम लगेगा सर? 2 महीने का टाइम लगेगा मैडम। नहीं सर, 2 महीना टाइम नहीं दे सकती सर। आपका 63,000 का पेमेंट है टोटल आउटस्टैंडिंग। उतना टाइम तो लगेगा मैडम। सर उसके टोटल पहले पेमेंट इसका नहीं करा पाऊंगा मैं। तो आपका कार्ड एक्टिवेट हो जाएगा सर। नहीं नहीं, मुझे एक्टिवेट करना ही नहीं है मैडम। क्यों नहीं करना आपको? पैसे की दिक्कत है ना। पैसे की दिक्कत है तो सर आप अरेंज करके करवाइए ना पेमेंट। वो तो हो नहीं पा रहा मैडम, अरेंजमेंट होता तो मैं कब का करवा चुका होता। कहीं से भी अरेंज कीजिए सर, सिर्फ 1 घंटे की बात है। पेमेंट करवा के डिटेल भेजिए, उसके बाद आप निकाल लेना वो पेमेंट। नहीं जी मैडम, बिल्कुल नहीं कर पाऊंगा। आपके पास पैसा तो आप दो, मैं डाल के निकाल के दे दूंगा आपको। मैं क्यों दूं? मुझसे लिया था क्या आपने लोन? अभी दे दो ना मैडम, इतना अच्छा सजेशन दे रहे हो तो पैसा देने का भी काम करो ना। तो मैंने सिर्फ आपको बोला तो दे दीजिए ना पैसा, मैं पेमेंट कर दूंगा ना। मैं क्या मना कर रहा हूँ? क्यों? मैं आपको जानती हूँ। जान लो ना मैडम। आपका बताओ मेरा नाम क्या है? आप जानते हो मेरा नाम, जानते हो मेरा एड्रेस, जानते हो मेरा मोबाइल नंबर, जानते हो सब कुछ तो जानते हो आप। तो कर दो ना पेमेंट। तो आपका पेमेंट बाकी है ना सर, तो मैं कैसे ट्रांसफर करूँ? अगर मैं आपको पेमेंट दे तो 63,000 का ऑनलाइन मुझे करना। ऑनलाइन करना? हाँ नहीं, ऑनलाइन मैं तो करना कैश मैडम। आके दूंगी ना आपके घर पे आकर कैश दूंगी। नहीं, लोकेशन पे तो हूँ नहीं मैडम मैं, तो आप आने के पहले मुझे बोल देना, लाइव लोकेशन भेज दूंगा आपको। लाइव लोकेशन भेजोगे आप मुझे? हाँ जी। अच्छा, हाँ जी। तो पेमेंट होगा कि नहीं सर कार्ड का? मुझे इतना बता ना जी ना, दीजिए। बिल्कुल ना होगा मैडम। मैं आपके घर वालों से बात करूँ पेमेंट के लिए? बिंदास बिंदास मैडम, वहाँ से मिलेगा तो वहाँ से ले लो आप, कोई दिक्कत ना है हमको। पक्का? अरे 110% मैडम, वहाँ से मिल जाए ना, वहाँ से ले लो आप। सर एक बात बोलूं? हाँ जी बोलिए ना मैडम। पेमेंट आपने खाया है, कॉल अगर आपके मम्मी पापा को रिकवरी टीम वाले कॉल करेंगे तो आपको अच्छा फील होगा? बहुत अच्छा फील होगा मैडम, उनको भी तो पता चले उनका बेटा कर्जे में डूबा है। हर जगह?
उनको भी तो पता चले कि मैं कर्जा में डूबा हूँ। कर्जे में डूबे तो सर आप कहीं से भी अरेंज करवा के करवाइए ना। वो तो मैं पेमेंट करने लेने के वाला टाइम पे नहीं हूँ अपनी मैडम, इतनी बिल्कुल भी। क्या वो तो मैं बिल्कुल ना कर रहा। क्यों नहीं भरोगे? भरना पड़ेगा तुमको, इतनी बड़ी अमाउंट है, 63,000 की अमाउंट है, समझे तो सर? क्या कोई दिक्कत छोटी है? मोटी रकम नहीं है। क्या दिक्कत दिक्कत क्या है? है? मतलब तुम कहीं से भी अरेंज करो, पेमेंट करवा के, तो मुझे आज की डेट में चाहिए हाँ, पेमेंट। हाँ सर, अच्छा, आज के डेट में चाहिए। हाँ आज की डेट में चाहिए। कहाँ से करूँ? कहीं से भी अरेंज करो, मुझे आज की डेट में पेमेंट चाहिए। ओके, पेमेंट हो जाएगा तो मुझे ये नंबर पे कॉल करो, मैं तुरंत अपडेट कर दूंगी। इसमें डाल दो आरटीपी ओके? मैडम, केस को आगे डिस्पोज कर दो। नहीं कर रहा पेमेंट इसका मैं, तो क्यों डिस्प्यूट करूँ? क्योंकि कस्टमर बोल रहा है ना मैडम। कस्टमर बोल रहा है, बट कस्टमर के घर वाले एग्री है हाँ जी, हाँ जी। क्या? वो लोग भी हाँ जी, हाँ जी चाहते कर हैं, रहे हो? वो लोग पेमेंट भी करवा चाहते के हैं तो कि मुझे यही आज केस में की आरटीपी सबसे डाल दो आप। क्या? मेरे घर वाले भी चाहते हैं आप मेरे केस में आरटीपी डाल दो। मुझे पेमेंट चाहिए। मेरे घर वाले चाहते हैं आरटीपी डाल दो। अरे तुम्हारे घर वाले कुछ भी चाहे, तुम्हारे घर वाले के कहने से चलूंगी क्या मैं? चलना तो तुम पड़ेगा पागल हो मैडम। क्या? हाँ जी, क्यों चलना पड़ेगा? मैं तो पागल हूँ। तुम पागल ही हो। हाँ, तो पागल ही हूँ। जब तुम्हारी कैपेसिटी नहीं है पे करने की, तो तुमने लोन क्यों अप्लाई किया? क्योंकि हाँ? पैसे नहीं थे ना मैडम, और इसलिए। ऊपर से खुद बोल रहे हो कि मैं पागल हूँ। हाँ, तो हूँ ही ना मैडम। पेमेंट करवा के दो सर मुझे। इस केस में डाल दो आरटीपी मैडम। नहीं, मुझे पेमेंट करवा के दो अभी कार्ड का। नहीं, इसमें आरटीपी डालना पड़ेगा मैडम। पेमेंट करवाओ, आरटीपी डालो। पेमेंट करवा के दो। आरटीपी डलवा के दो। पेमेंट करो सर। आरटीपी मजाक नहीं डालो कर रही। मैडम। रहने दो, तुम्हारे रिलेटिव से ही बात करती, वो लोग पेमेंट प्लीज करवा के प्लीज उनसे ले लो पैसे आप, प्लीज। व्हाट प्लीज? उनसे ले लो ना पैसे। आप भी करो पेमेंट। नहीं कर रहा पेमेंट। करना पड़ेगा तुमको। नहीं करूंगा 1 रुपए की पेमेंट, क्यों नहीं करोगे? क्योंकि पैसे नहीं है। अरेंज करो। नहीं होगा पेमेंट इसका। कहीं से भी अरेंज करो, समझे? नहीं, नहीं समझा। क्या नहीं? नहीं तो समझा। समझाना पड़ेगा कि वहाँ पे आके समझाना पड़ेगा क्या? हाँ प्लीज आ जाओ, लोकेशन भेजो, लाइव लोकेशन। क्यों भेजोगे? आने के लिए आपको आना है ना। हाँ, हाँ, तो उसके लोकेशन भेजना पड़ेगा ना। मैं तो कहाँ ढूंढूंगा मेरे को, दुनिया बहुत बड़ी है। तो मैं क्या करूँ? लाइव लोकेशन भेज दूंगा, जल्दी आ जाओगे। पेमेंट करवा के दो सर कार्ड का। मजाक मैडम, मस्ती नहीं करूँगी, मतलब का समझे? माथाफोड़ी मत करो, इसमें 1 रुपए की पेमेंट नहीं कर रहा मैं। क्यों नहीं करोगे? तुम्हारे घर वालों से मैं बात करती हूँ ना, वो लोग पैसा भर के देंगे ना। तो ले लो ना लेने के टाइम उनसे, पे करो। बिंदास ले लो ना खाया मैडम पिया। उनसे, तो मेरे को क्यों बता लेने रहे के हो? टाइम पे बोलते कि मेरे घर वालों से बात करो, किससे भी बात करो, शर्म आती है तुमको? नहीं, बिल्कुल हाँ? नहीं। बेशरम इंसान हो तुम। आपको लग रहा है मेरे को शर्म आती है? बिल्कुल भी शर्म नहीं है मेरे अंदर। लगता है। किससे बात कर रहे हो आप? आपसे बात कर रहा हूँ मैं। मुझसे, तुम्हारे घर वालों से भी तुम ऐसे ही बात करते हो, मुझे लगता है। सही बात है। पेमेंट आज करवा के दो सर 63,000 का, अदरवाइज नहीं तो घर पे लीगल नोटिस भेजूंगी प्लस एग्जीक्यूटिव के साथ। बिंदास कैश भेज पेमेंट दो रेडी मैडम, और साथ में 2-4 समोसे भेजना, तीखी चटनी भेज देना साथ में। तुम पागल हो क्या? हाँ हूँ ना, तभी तो बोल रहा हूँ। तुमसे बात करना ना, पागल लोग ही बात कर सकते हैं। कॉल सही रखो। बात है। मैंने